नमस्कार, हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दरभंगा में जन स्वराज पार्टी के प्रमंडलीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक आयोजन की गई। यह बैठक प्रमंडलीय चुनाव समिति संयोजक बिल्टू सहनी की अध्यक्षता में बेला मोड़ स्थित पार्टी जिला कार्यालय में आयोजित किया गया। इस बैठक में जिला के सभी 10 विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल किए हुए पदाधिकारी ने हिस्सा लिया, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई और विभिन्न क्रियाकलापों के लिए दिशा निर्देश दिया गया। मिशन सच न्यूज को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें और देखते रहें कि जन स्वराज पार्टी के बिल्टू सहनी है, उन्होंने अपने प्रेस वार्ता में क्या कहा। खबर को पूरा देखिए। धन्यवाद। इसलिए बुलाए हैं और तमाम यहाँ पे प्रत्याशी हैं। विगत 3 साल से जिस जन स्वराज की सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी बिहार की बदहाल व्यवस्था को बदलने के लिए आज से 3 साल पहले जब संकल्प लिए, उस संकल्प के अंतर्गत पूरे बिहार में कोई भी ऐसा कोना नहीं मिला जहां पर माननीय प्रशांत किशोर जी बिहार की बदहाल व्यवस्था को दूर करने के लिए पैदल यात्रा किए। पैदल यात्रा करने के लिए वह आज तक कभी वोट मांगने का काम नहीं किए। वह सिर्फ यह कहते रहे कि आप अपने क्षेत्र में वैसे प्रतिनिधि का चुनाव करें जो आपके बच्चे और आपके परिवार के लिए इस बिहार की बदहाल व्यवस्था, बिहार की पलायन, बिहार की भ्रष्टाचार, बिहार की व्यवस्था को देख करके प्रशांत किशोर ने संकल्प लिए थे और 3 साल से लगातार मेहनत कर रहे थे। उस मेहनत की अग्नि परीक्षा, उस मेहनत की परीक्षा 2025 हुआ है और इस पूरे बिहार में जन स्वराज के जितने भी साथी हैं जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। यहाँ तक कि 2025 के मिशन के लिए उन्होंने अपना आवेदन भी भरे। यहाँ तक कि 21 हज़ार रुपया वो अपने जज्बा को देखते हुए उन्होंने आवेदन करके अपनी उम्मीदवारी को चिन्हित करने का काम किए और लगातार फील्ड में काम कर रहे थे। उसी सक्रियता को निभाने के लिए पूरे बिहार को 12 जोन में बांटकर प्रत्येक प्रमंडल में 16 आदमी का चुनाव अभियान समिति बनाया गया। उस चुनाव अभियान समिति में वैसे लोग हैं जो निश्चित रूप में बहुत ही कड़वा अनुभव के साथ, राजनीतिक अनुभव के साथ अपनी भागीदारी बहुत अरसों से कर रहे हैं। उनकी समिति बना करके उस प्रमंडल में बैठक करके आज पूरे दरभंगा जिला के जितने भी 10 विधानसभा के प्रत्याशी हैं सबों को बुला करके आज बैठक किया गया है और वह निर्देश दे दिया गया है कि यदि आप वास्तव में चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप उम्मीदवारी अपनी निश्चित करना चाहते हैं, तो आप चुनाव अभियान समिति के निर्देशों को पालन करते हुए आप आवे। 40 दिन उनका टास्क दिया गया हुआ है और 40 दिन में विभिन्न प्रश्नों पर उन्हें आज बताया गया है। उस 40 दिन में यदि वह अपने इस प्रश्नों को पूरा करते हैं, अधिक से अधिक मार्क लाते हैं, तो 5 अगस्त तक उनकी उम्मीदवारी निश्चित हो जाएगी। तो क्या लग रहा है कि इस चुनाव समिति की जो बैठक हुई है, जो लोग पूरा नहीं करेंगे उनकी छटनी भी होगी? किसकी छटनी होगी? जो लोग पूरा नहीं कर पाएंगे टास्क। स्वाभाविक है, जो कि मार्किंग यदि होगा तो प्रत्येक विधानसभा में 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी का ऑब्जर्वर जाएंगे जो इस समिति के लोग होंगे और उसमें 8-10 ऐसी बिंदुएं दिया गया है प्रत्याशियों को जो अगर वो सभा करेंगे, उसका एक मेन पहलू है आपको मिनिमम 500 आदमी की सभा उन्हें अपने विधानसभा में ही करना है और उस 500 की विधानसभा में जो करना है उस विधानसभा के ही आदमी हो, वो भाड़े पर लाया हुआ आदमी नहीं हो, दूसरे दल के लोग नहीं हो, नाबालिग नहीं हो और उनकी छवि उन भीड़ के द्वारा अच्छा हो, उनकी जयकारा लगाया जाए। जो वास्तव में अमुख आदमी यदि कल के डेट में इस विधानसभा में उम्मीदवार होते हैं तो इस विधानसभा का निश्चित रूप में कायाकल्प होगा। वो कई बिंदु ऐसा दिया है जो हमारे ऑब्जर्वर उस पर मूल्यांकन करेंगे और उस मूल्यांकन को कमेटी में रख करके उसकी हरी झंडी देते हुए स्टेट को उपलब्ध करवाएंगे। ऑब्जर्वर दरभंगा और मधुबनी में एक संयोजक, एक सह संयोजक और 14 आदमी जो अभियान समिति में है, यानी कि टोटल 16 आदमी का टीम बना है प्रमंडलीय अभियान चुनाव समिति में, वही 16 आदमी ऑब्जर्वर होंगे। क्या लगता है जब इस तरह का हार्ड टास्क आप दिए होंगे इन प्रत्याशियों को क्षेत्र में, तो लगता है कि छटनी के लिए क्या किया है? निश्चित रूप में छटनी के लिए किया गया है। अगर उनका जन स्वराज का उद्देश्य है कि यदि आप 5 सभा करते हैं तो 5-25
अगर 2500 आदमी उस विधानसभा में यदि संकल्प लें कि मैं जनसुराजी हूँ और अमुक आदमी कल निश्चित रूप में उस विधानसभा का कायाकल्प करेंगे, तो शेष रेस्ट जो आदमी है स्वतः जनसुराजी हो जाएंगे। आप जिस प्रमंडल के संयोजक बने, इसमें कितनी विधानसभा है? 20 विधानसभा। 20 विधानसभाओं का मूल्यांकन आप किस आधार पर करेंगे? 16 आदमी का मेरी टीम है और उसमें टास्क है जो कि कोई भी सभा करेंगे कोई प्रत्याशी तो 3 दिन पहले सूचना कर देंगे और यह कमेटी निर्धारित करेंगे कि उस विधानसभा में कौन ऑब्जर्वर जाएंगे, जिसको कोई जानकारी नहीं रहेगा। नहीं तो अगर उस प्रत्याशी को मालूम होगा कि अमुक ऑब्जर्वर जाएंगे तो उनसे सांठगांठ करना चाहेंगे, तो उसको एट रैंडम उन्हें जानकारी नहीं होगा। जिस दिन सभा होंगे उसी दिन उन्हें जानकारी होगा जो हमारे ऑब्जर्वर हैं। तो ये कब से कब तक डेट है? कल 20 तारीख से शुरू हो रहा है और 31 जुलाई तक उसे संपन्न करना है, टोटल 40 दिन में। और 5 सभा एक कैंडिडेट को दिया गया है, हर हालत में उसे अपने विधानसभा में ही करना है। सभा की कैपेसिटी क्या होगी? 500। सभा के अलावा और भी कुछ होगा या सिर्फ सभा करना है? नहीं, अभी केवल सभा करना है और सभा के आधार पर यानी कि उनकी कैपेसिटी देखना है, आम आवाम में उनका क्या क्षमता है, उनका क्या एक जस है, किस तरह से लोग उन्हें सोचते हैं। ऐसा तो नहीं कि लोग सोचेंगे इतिहास के बाद इस बात को मान लिया जाए कि यहाँ धन बल का इस्तेमाल अब नहीं होगा, जिनकी लोगों के बीच पकड़ होगी वैसे प्रत्याशियों को मौका मिलेगा। सर, इसकी शुरुआत हो गई है कैंडिडेट के सिलेक्शन करने के लिए और इसमें धन बल की कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी हमारे कुछ प्रत्याशी ने बोले कि कुछ सहायता क्या पार्टी से मिलेंगे। हम कहे कि पार्टी से सहायता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सभा आपके विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, वहाँ पर आप बैठने की व्यवस्था कर दीजिए। साउंड वैसे भी जनरल रहता है, 2-4-5 हज़ार रुपया खर्च कर देंगे तो स्वतः आपके पास आदमी आ जाएंगे जो आपके प्रभावित प्रत्याशी किस विधानसभा से आपकी नज़र में भी पहुँचा है? सर, 5-6 ऐसे विधानसभा है जहाँ पर 5 और 6 आदमी की संख्या मिला है। ये सभा ही तय करेगी कि अमुक प्रत्याशी होंगे, पीके नहीं करेंगे। सभा नहीं तय करेंगे, ये चुनाव समिति फाइनल करेंगे जो कौन ऐसे प्रत्याशी है जो उस विधानसभा क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ऐसी क्या आन पड़ी कि ये कमेटी बनानी पड़ी और इस तरह से काम करना? सर, उनका एक संवैधानिक बायलॉज है, संविधान लिखा गया हुआ है कि जनता के बीच का ही कैंडिडेट होंगे, वैसे कैंडिडेट होंगे जिनके पास किसी भी तरह का बेदाग छवि क्या है, जिन पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है और वह जनता के बीच का होगा और उस विधानसभा का ही प्रत्याशी होगा। क्या यह मान लिया जाए कि प्रमंडलीय चुनाव समिति जो बनाई गई है कहीं न कहीं संगठन को भी इससे मजबूती मिलेगी? एकदम निश्चित मिलेगी। जब लोग को आस्था जगेगा जो कि नहीं वो 2500 आदमी को अपने विधानसभा में कलेक्ट कर सकता है, तो कहीं ना कहीं उनकी आस्था बना हुआ है, उस परिवार को आस्था बना हुआ है। ये प्रमंडलीय जो आपकी समिति है ये तय करेगी कैंडिडेट या आप यहाँ से सिफारिश करेंगे, पटना भेजेंगे, वहाँ से तय हो? नहीं, यहाँ का समिति फाइनल रिपोर्ट करेंगे और केंद्रीय चुनाव समिति है उस पर अगर उन्हें किसी तरह का कंप्लेन होगा, जेएसपीटी के भी लोग हैं या कुछ एक सूत्र से पता लगाएंगे, जो यहाँ का कमेटी जो फाइनल करके दिया गया है उसमें तो कोई ऐसा नहीं दाग लगा हुआ है, उसमें थोड़ा सा काम करेंगे। ये जो आपकी जो भूमिका है तो आप क्षेत्र में कैसे जाएंगे? नहीं, हमारी कमेटी की भूमिका है, वो पहले तय करेंगे कि कोई प्रत्याशी अगर अमुक क्षेत्र में मेरे यहाँ सभा होना है, वो कमेटी को सूचना कर देंगे और कमेटी वो निर्णय लेंगे कि उस क्षेत्र में किस को ऑब्जर्वर बना कर देना। अब तक जो आपने देखा उसमें महिलाओं की क्या भागीदारी दिखी सर आपके पास प्रत्याशियों की? जो महिला प्रत्याशी आपके पार्टी से है? दरभंगा में महिला प्रत्याशियों की संख्या कम है, अभी तक मात्र हमारे नज़र में 2 ही प्रत्याशी आए हैं। मैं स्वागत करता हूं दरभंगा जिला के महिला, खास करके महिला समाज से, जो आप आवे और जो 50% आपका आरक्षण है आप आइए, लेकिन बिहार की जो बदहाल व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा अन्य पार्टी उसको दरकिनार कर रहा है, लेकिन पहला हमारा जनसुराज पार्टी है जो 40 सीट पर घोषणा किए हुए हैं, यानी कि एक पार्लियामेंट में एक उम्मीदवार को महिला को। महिलाओं के लिए वही टास्क है? जी, महिला को भी लिए सेम टास्क है।